कारण ही नहीं रह गया। यहाँ तो मनीष जी कह रहे हैं केवल अब सवाल इस बात की, लड़ाई इस बात की 400 पार की या 400 अंडर 400। देखिए आदरणीय योगेश पंडित जी, जनता के बीच में से आवाज आ रही है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को साफ करने जा रही है चटाचट चटाचट, और जनता चाहती है कि इनसे छुटकारा मिले फटाफट फटाफट। इसलिए जनता वोट का बटन मशीन पर दबा रही है खटाखट खटाखट। अब जो मेरे भाई को मैं बताना चाहूंगा, देश की जनता का कहना है कि अब मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल से जनता को खूब चला है और भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। 2024 में अब एक नया सवेरा होगा। जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। अभी जिस तरह मेरे पोदार भाई साहब ने जो कहा, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इंडिया गठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन के लिए बहुत कुछ। एनडीए को हर कदम पर खोने के लिए बहुत कुछ है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भूल गए हैं। जो ये कहते हैं 2024 का नारा 400 का, वो फ्लॉप हो गया है। देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला का पहाड़ था वो ढह चुका है। इसलिए जनता समझ चुकी है और इस बार इनको सबक सिखाने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा पांडे जी, देखिए महाराष्ट्र के 13 सीटें हैं। पिछला अगर चुनाव उठा के देखिए 2019 का, तो देश के प्रधानमंत्री ने शायद मेरे हिसाब से 4 या 5 वहां रैलियां करी है। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने 20 से लेकर 22 रैलियां कर चुके हैं। तो ये क्या है? ये इनकी बौखलाहट है, और बौखलाहट साफ इनको दिख रही है कि 2019 का और 2014 का जो आप समीकरण बैठा के देखिए 2024 से, तो कोई भी प्रवक्ता, कोई भी विश्लेषण, कोई भी राजनीतिक ये नहीं बता सकता कि राजनीति का मूड किस कवरेट बदलने जा रहा है। लेकिन ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। बौखलाहट भाई उनके प्रत्याशी हैं, वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैलियां तो करेंगे। दूसरी बात, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, निरंजन जी ने भी कहा कि खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक सीट तो है ना रायबरेली खोने के लिए, वहां भी सस्पेंस बरकरार है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब तो इमोशनल कार्ड सोनिया गांधी खेल रही हैं कि हमने अपने बेटे को आपको सौंप दिया है, अब आपको इसका उद्धार लगाना है। डर है क्या रायबरेली सीट भी नहीं बच पाएगी इस बार? जी पांडे जी, देखिए मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा 4 जून को भी यही सी बात पर अटल रहूंगा कि और अमेठी हम कई लाखों वोटों से जीत रहे हैं। और रही बात देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में हिम्मत है, तो ये अपने 10 साल के अंदर जो इन्होंने कार्य करे उनको गिनाते। आप विकसित भारत और आत्मनिर्भर की तो बात जरूर करते हो, लेकिन उसको आप अमल नहीं करते हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर देश के प्रधानमंत्री ने कोई कार्य किया हो तो बताइए। आज तो वो मंगलसूत्र पे उतरे आए हैं, पहले वो हमारे मैनिफेस्टो पे उतरे आए थे, फिर दूसरे चरण में भैंस पे उतरे आए थे, फिर अब देखा अन्ना के ऊपर। देखिए अगर ये देश के प्रधानमंत्री की ये उपलब्धि हो चुकी है कि वो किसी भी अपना एक स्टैंड पर कायम नहीं है, वो हर चुनाव के अंदर हर मतलब वो अभी छठे चुनाव में देखिए पता नहीं कौन सी राजनीति लेकर आ जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, उनका कोई स्टैंड नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, अगर आप इतने ही अच्छे हो तो आप अच्छे दिन पे चुनाव क्यों नहीं मांगते वोट? आप स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा करा था उसके ऊपर आप वोट क्यों नहीं मांगते हो? आपने कहा था काला धन वापस लेकर आएंगे, उसके ऊपर आप वोट क्यों नहीं मांगते हो? आप विकसित भारत और आत्मनिर्भर की तो बात करते हो, लेकिन उस पर वोट नहीं मांगते हो। आप वोट किस पे मांगते हो? देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रवक्ता जब कभी भी देश के प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक मंच से बोलते हैं तो सांप्रदायिक फैलाने का और ध्रुवीकरण फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि तो मंगलसूत्र लेकर जाते हैं। आपका जवाब मैं ले लेता हूं मनीष जी से, उसके बाद निरंजन जी के पास आता हूं। मनीष जी, आप जिन मुद्दों को लेकर के आए थे 19 में कि आप ये काम करेंगे, उन कामों को लेकर के आप गिनाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी बताते हैं कि हमने ये उपलब्धि अचीव की है, तो फिर उन उपलब्धियों पर आप वोट क्यों नहीं मांगते जनता के बीच में?